So hi all, my name is Karina and I hope you guys are doing absolutely well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about how you can study very fast. एंड ऑल्सो अभी आप लोग में से बहुत सारे जन को ऐसा लग रहा होगा कि क्यों मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि कम टाइम में आप कैसे पढ़ सकते हो, कम टाइम में आप कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बिकॉज आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको पढ़ाई इसलिए ही डिफिकल्ट लगती है क्योंकि आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने को। अभी बताओ, पढ़ाई करने में कम टाइम लगता, क्या तुम्हें डिफिकल्ट लगता? नहीं, इसलिए तो तुम पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तुम्हें लगता है जल्दी कंप्लीट ही नहीं होने वाली, तो क्यों चालू करना। लेकिन अगर कोई तुम्हें बोल दे नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम में कर सकते हो, तुम एटलीस्ट स्टार्ट कर लोगे। मेरा इंटेंशन यही रहता है ये सारे वीडियो बनाने का, तुम पढ़ना चालू कर दो। जहाँ पे तुम्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम पढ़ोगे ही नहीं, चालू ही नहीं करोगे, वहाँ पे ऐसे वीडियो लाके शायद तुम स्टार्ट कर लो पढ़ाई करना। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, सारे बच्चे अलग होते। मैं शायद वैसी बच्ची थी जो मुझे बोल देते कोई कि यार कम टाइम में हो जाता है, मैं ऐसी वीडियो देख के पढ़ना चालू कर देती थी। ठीक है, मैंने शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया होगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये सारा वीडियो देख के मैंने पढ़ना तो चालू किया। एटलीस्ट मैंने वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो मैं कर रही थी वो करना बंद कर दिया। मैंने टेक्निक अपनाए ताकि मैं जल्दी चीज़ें कवर करूँ एंड इवेंचुअली आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम। तो मेरा यही रहता है ये सब वीडियो बनाने का, ताकि मैं आपको बिलीव कर पाऊँ यार चालू तो कर लो। कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा वो तुम खुद समझ जाओगे। ठीक है, सो चालू करते हैं अब इस वीडियो से कि तुम कैसे सबसे ज़्यादा जल्दी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। पढ़ाई चालू करने से पहले हमेशा इस माइंडसेट के साथ बैठो कि कम टाइम लगने वाला है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब तुम सोचते हो यार कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, वो एक्चुअल में उतना ही टाइम लेती है। लेकिन तुम ये सोचो तुम्हें तो थोड़ा टाइम के लिए पढ़ना है, थोड़ा टाइम होगा और जल्दी हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो चीज़ें फास्ट हो जाएगी और तुम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे यानी कि बैठ के पढ़ोगे। तो सबसे पहला है माइंडसेट रेडी रखो कि यार जल्दी हो जाएगा। सेकेंड, खुद पर बिलीव करो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें खुद पे बिलीव ही नहीं है, तुम चीज़ें चालू ही नहीं करोगे, तुम जल्दी पढ़ोगे ही नहीं। तुम बोलो मैं कर सकता हूँ, उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ाई चालू करने से पहले दो माइंडसेट याद रखो कि कम टाइम लेने वाला है, दूसरा मैं कर सकता हूँ। एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। अब जब तुम पढ़ना चालू करोगे, तुम सबसे पहले वो सब चीज़ें कवर करोगे जो आना श्योरिटी में है। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ, मैं बचपन से प्रोक्रेस्टिनेटर रही हूँ, फिर भी इन स्कूल मुझे 90+ आए, आई हैव बीन टॉपर। ठीक है, कॉलेज की बात करो, फिर भी मैं सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते थे यानी कि पास अटेम्प्ट के क्वेश्चन वो निकालती थी और जो जो टॉपिक है वो सबसे पहले अपने बुक में मार्क कर लेती थी। मॉड्यूल के पीछे या फिर अपने कोई भी टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन होता था वो मार्क करती थी और सबसे पहले इनको कवर करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इम्पॉर्टेंट एरिया है और मेरी मेजर एनर्जी मैं इन चीज़ों पे डालती थी। बट एज CS एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन था, वहाँ पे मैं फंस सकती थी, इसलिए मैं एक टेक्निक निकाला था कि मैं पूरे सिलेबस में से मैं 40 मार्क्स पूरा इज्जत से कुछ भी स्किप नहीं करती थी, प्रॉपर पढ़ती थी A to Z चीज़ें। मैं जितनी भी मेरी टेक्निक्स थी स्कूल वाली, सब में जो दूसरा पार्ट था जो 60 मार्क्स का था उसमें यूज़ करती थी। तो तुम ऐसा कर सकते हो, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है या फिर जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले तुम वो सॉल्व करोगे, फिर जो एक्सरसाइज देते हैं या फिर मॉडल क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करोगे, उसके बाद पूरा चैप्टर नॉर्मल रीड करोगे। एंड ऑल्सो अब जब तुम्हें प्रॉपर पता चल गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है जो तुम्हें सबसे पहले कवर करना है, इसके बाद तुम देखोगे एक कोई भी वीडियो, ताकि तुम्हें ये पूरे चैप्टर का ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाए। जितना अच्छे से इसका बेसिक या फिर एक बिगर पिक्चर देखोगे कोई भी चीज़ का, तुम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो एक वीडियो देख सकते हो जो भी तुम्हें चैप्टर पढ़ना हो, ताकि कम टाइम में तुम्हें इम्पॉर्टेंट एरिया, मेन चीज़ क्या है ये चैप्टर की, सब आपको वीडियो के थ्रू पता लग जाए।
तो सेकेंड स्टेप ये होगा, तुम ब्रॉडर पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर सुन सकते हो बाय एनी यूट्यूब वीडियोस। उसके बाद तुम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो पढ़ाई करने टाइम, ताकि तुम्हारा जो भी तुमने पढ़ा है लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने ये चीज बचपन से करी है, यानी कि खुद को टेस्ट करना। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, कोई भी कंसेप्ट तुमने पढ़ा, अभी खुद को बिना देखे बताओ, ठीक है, क्या था उसका मतलब। जहां पे अटके वापस जाके देखो, खुद को सुधारो और वापस खुद का टेस्ट लो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अभी जब तुमने याद किया और तुम कुछ भूले, वापस जाके देखे ना, ये चीज तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद रहती। तुमने गलतियां की, तुमने वापस क्या सही था देख लिया, ये अच्छे से याद रहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। रीडिंग, हाईलाइटिंग या फिर मल्टीपल रिवीजन हेल्प नहीं करता। अगर तुम खुद को बार बार टेस्ट करोगे, तुम अपने आप को बार बार एक एग्जाम हॉल में डाल रहे हो, याद करवा रहे हो खुद को। ये बेस्ट टेक्निक है, इसलिए बोलूंगी पढ़ लो और खुद का टेस्ट लो। अगर कुछ गलतियां हो तभी के तभी जाके सुधार लो और वापस उसको सही कर लो। ये तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। इसको बोलते हैं रिकॉल भी बोलते हैं टेक्निक को। तो प्लीज इसको ट्राई करो। एंड ऑल्सो तुम्हें कब रिवीजन करना है, जो चीज तुमने पढ़ ली है जस्ट उसी दिन एंड ऑफ द डे उसको रिवाइज करके ख़त्म कर दो। बिकॉज तुम्हें नहीं पता तुम बाद में कब टाइम मिले ना मिले, और सेम डे रिवीजन कम टाइम कंज्यूमिंग लगता है और तुम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें एज फ्रेश पढ़ी है तो अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इसलिए बोलूँगी, अगर सुबह कोई चीज़ पढ़ लिया, रात को सोने से पहले वापस शीट लो, जो जो क्वेश्चन है वापस खुद को रिकॉल करो, क्वेश्चन पूछे, जहाँ अटकी वापस जाके देखो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में आराम से शिफ्ट हो जाएगा। ट्राई करना ये चीज़, क्योंकि मैंने तो बचपन से ये चीज़ ट्राई की है। एंड लास्टली, ये मत सोचो कि टाइम स्पेंड इज इक्वल टू नॉलेज गेन। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है हम पूरा दिन 12-12 घंटे पढ़ लिए, लेकिन हमने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं पढ़ा, हमने कुछ भी अच्छे से समझा ही नहीं। लेकिन होता है सिर्फ 1 घंटा पढ़ा लेकिन अच्छे से पूरा चैप्टर समझ लिया। तो इसलिए जब भी पढ़ने बैठो, सोचो सिर्फ 3 आवर्स की सीटिंग लगानी, लेकिन बेस्ट पढ़ाई करनी है, इफेक्टिव वे में पढ़ना है, ऐसा सोचो। और ऐसा सोचना ही नहीं कि 12 आवर्स पढ़ना है, नहीं, 3 आवर्स पढ़ना है और 3 आवर्स का सीटिंग लगाओ, ठीक है। कभी भी यही ट्राई करना। सो अगर मैं समराइज कर दूँ इस वीडियो को, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट एरियाज निकालो, यानी कि पास्ट ईयर पेपर जितना हो सके सॉल्व करो, मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज जो दी होती है वो सब निकालो। उसके बाद कोई वीडियो देख लो, पूरा समरी समझ लो एक चैप्टर का, कहना क्या चाहता है, कोर प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद जब पढ़ने बैठो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरिया कवर्स करो, उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। और पढ़ने टाइम एक्टिव रिकॉल यूज करो, जितना हो सके खुद को टेस्ट करो। रिवीजन आपको सेम डे करना है। लास्टली, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। So that's it for this video, and I hope this help you. And for more such video, don't forget to like, share, subscribe to my channel. And again, thank you so much for watching.